नमस्कार। केरल की एक इंजीनियर युवती ने ऐसा दांव चला कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव सोनिया गांधी की सुपुत्री, राहुल गांधी की दीदी यानी प्रियंका गांधी को दिन में तारे दिखने लगे। आखिर क्या है मामला, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में ही चुनाव नहीं है। देश के 14 राज्यों में 48 विधानसभा इलाकों में भी उपचुनाव है और देश के 2 लोकसभा इलाका यानी महाराष्ट्र का नांदेड़ और केरल का वायनाड, यहां भी चुनाव है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बात वायनाड की। राहुल गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव जीत गए थे। उन्होंने रायबरेली को रखा और वायनाड को त्यागपत्र दे दिया, यानी वायनाड से लोकसभा के मेंबरशिप से उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब वायनाड में उपचुनाव हो रहा है और राहुल गांधी की खाली जगह पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने उतरी है। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। वैसे तो 25 साल से प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में है, लेकिन पहली बार वायनाड से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। वायनाड में बीजेपी ने एक युवती को कैंडिडेट बनाया है जिसका नाम है नव्या हरिदास। इसी नव्या हरिदास ने 2 ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि प्रियंका गांधी परेशान हो गई है, हलाकान हो गई है। क्या है वह मुद्दा और वह मुद्दा मारक साबित क्यों हो रहा है, बताता हूं। उसके पहले यह जान लीजिए कि नव्या हरिदास है कौन। नव्या हरिदास केरल के वायनाड कोझिकोड की रहने वाली है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है। तो कोझिकोड की है नव्या हरिदास। मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जैसे हुई उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, सिंगापुर चली गई। सिंगापुर में नौकरी करती थी। एक बार छुट्टियों में अपने घर आई तो इनका पूरा परिवार जो है नव्या हरिदास का, वह संघ से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। ऐसे में एक दिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि नव्या हरिदास, आप पार्षद का चुनाव लड़िए। नव्या हरिदास तैयार हो गई। उनकी योजना थी कि अगर जीत गई तो कोझिकोड में रह जाएंगी और अगर हार गई तो पुनः सिंगापुर चली जाएंगी और अपना कारपोरेट वर्ल्ड में नौकरी करेंगी। लेकिन जीत गई और वह साल था 2015। 2020 में भी जीत गई, यानी लगातार 2 बार पार्षद। फिर इनका सिंगापुर लौटने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। वहीं रह गई, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बा में। इस बीच बीजेपी ने इनको पदाधिकारी बनाया और फिलहाल ये केरल भारतीय जनता पार्टी की जो महिला शाखा है उसकी महासचिव है। और इस बार बीजेपी ने इनको लोकसभा के चुनाव में उतार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नव्या हरिदास सिर्फ 2 बार की पार्षद है। 2021 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। तो पार्षद 2 बार की, विधानसभा का चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, और इस बार लोकसभा की कैंडिडेट, वह भी वायनाड से, और वह भी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। अब घर घर जा रही है नव्या हरिदास और 2 मुद्दे उठा रही है। पहला मुद्दा तो यह है बाहरी बनाम भीतरी। नव्या हरिदास हर घर में, हर भाषण में कह रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो दिल्ली में रहती है, वे दिल्ली से आपका दुख दर्द सुख दुख जानने आएगी
मैं आपकी बेटी हूं, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके राज्य में रहती हूं, तो आप मुझे प्राथमिकता दीजिए। और यह मुद्दा, बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा, बहुत मारक साबित हो रहा है। प्रियंका गांधी इस पर जवाब देते देते परेशान हैं। और नव्या हरिदास ने दूसरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने हमेशा वायनाड की उपेक्षा की। राहुल गांधी 2 जगह से जीते, वायनाड से और रायबरेली से, लेकिन उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि उनको वायनाड और वायनाड के लोगों से प्यार नहीं है। तो जैसे राहुल गांधी वैसी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो यह मुद्दा भी चल रहा है। दोनों मुद्दे नव्या हरिदास उठा रही है और दोनों का जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा को देना पड़ रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नव्या हरिदास चुनाव जीत रही हैं और प्रियंका गांधी हार जाएंगी। ना 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 ना, ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं मैं। चूंकि वायनाड का जो इक्वेशन है, सामाजिक गणित है, वह नव्या हरिदास के पक्ष में नहीं है। वायनाड में 15% ईसाई है और लगभग 40% वोटर मुस्लिम है और हिंदू वोटर सिर्फ 45% है, 45%। ईसाई और मुस्लिम मतदाता मिलाकर 55% और हिंदू 45%। तो जो सामाजिक इक्वेशन है वह नव्या हरिदास के पक्ष में नहीं है। फिर भी यह 2 मुद्दे, बाहरी और भीतरी का और वायनाड की उपेक्षा का, मारक साबित हो रहा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा इसका जवाब देते देते परेशान हो गई है। अब देखिए वायनाड का क्या परिणाम आता है। क्या नव्या हरिदास चुनाव जीत जाएंगी या प्रियंका गांधी भारी मतों से जीतेंगी, रिकॉर्ड तोड़ मतों से? इसका जवाब तो 23 नवंबर को मिलेगा। अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन नव्या ने वायनाड की लड़ाई को रोचक बना दिया है और एक तरफा मामला जो है, एक तरफा चुनाव परिणाम नहीं होने जा रहा है। होगा तो 2 तरफा, यानी मुकाबला होगा और मुकाबला हो रहा है। और अगर ये दोनों मुद्दे बुरी तरह चल गए, जिसकी उम्मीद कम है, तो परिणाम पलट भी सकता है। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।